नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। आज ऋषि सुनक के ब्रितानी प्रधानमंत्री बनने पर मेरा खुलासा है। दीपावली 2022 को लंदन में जो हुआ है वह अकल्पनीय, इसलिए बतौर हेडिंग में मेरा यह लब्बोलुआब है। सनातनी का नया सवेरा। नया सवेरा उन हिंदुओं का जो बुद्धि, सत्य, काबिलियत की वैश्विकता में, उसकी सनातनता में जीते हैं, जो गुलामी, अंधविश्वासों के हिंदुस्तानी कुएं से बाहर निकले हुए वैश्विक परिंदे हैं, जो ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड और यूरोपीय देशों की खुली हवा में सांस लेते हुए उसमें कम्पीट करते हैं, जो पढ़ाई, बुद्धि व पुरुषार्थ से अपने जीवन को सनातनता और कर्म फल के बोध में जीते हैं। हाँ, उन सभी के लिए मेरा मानना है कि ब्रिटेन में ऋषि सुनक का प्रधानमंत्री बनना एक नया सवेरा है। और हाँ, यह भी नोट करें कि यह सवेरा भारत के सनातनी उन परिवारों, बुद्धिमना, स्वतंत्र मना हिंदुओं के लिए भी है, जिनके लिए मैं बार बार लिखता हूं कि वे अपने बेटे बेटियों को विदेश भेजें। हर समझदार परिवार अपनी जड़ को किसी जात विहीन और स्वतंत्र चेतना वाले आधुनिक समाज में रोपे। भारत के सड़े, भ्रष्ट, जातीय, गवार, काईदार व केकड़ाई तालाब और तंत्र से वह बाहर निकले और मानव सभ्यता का रियल अमृत चखे। उस नाते मेरा यह विचार भी जरा नोट करें कि 75 वर्ष की आज़ादी के हिंदू बोध का अकेला तथा असली प्राप्त अमृत है ऋषि सुनक का ब्रितानी प्रधानमंत्री बनना। हाँ, ऋषि सुनक के प्रसंग में हिंदू शब्द मेरी जबरदस्ती में है। ऐसा होना उस हिंदू राजनीति की आत्मग्लानि के कारण है जो वैश्विक तौर पर हिंदू के कलंकित होने से है। नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ जैसे चेहरों के राजनीतिक चरित्र, बुद्धि, भाषा, रीति नीति से बतौर नस्ल फिलहाल दुनिया में हिंदुओं को लेकर जो भाव है वह गंभीर और गहरा है। उसे हिंदुस्तानी कुएं के मेंढक और लंगूर भले न समझे, और वे भले मंदिरों की भारतीयों, मंदिरों की आरतियों तथा नए भगवान के दर्शनों से मगन रहे, लेकिन दुनिया रियलिटी की अपनी बुद्धि को खोले होती है। उसे पता है 1200 साल और फिर आज़ादी के बाद भी गुलामी की हिंदुओं की तासीर का सत्व और तत्व। फिर यह भी नोट करें, और यह भी सत्य है कि यों भी हिंदुओं के 21वीं सदी के राजा नरेंद्र मोदी ने वैश्विक बुद्धि, ज्ञान, विज्ञान और समझदारी को यह कहकर गंगा नदी में बहा रखा है कि हार्वर्ड की बुद्धि से नहीं बल्कि हार्ड वर्क से हम बनते हैं, जिसने देश की करेंसी को हराम करेंसी करार देकर गंगा में बहाया है। जो भारत की सीमा में चीनी कब्जे की सैटेलाइट आंखों देखी को भी यह कहकर खारिज कर देता है कि कुछ नहीं हुआ है। मैं हूं न जिसने 24 घंटे अपने दर्शनों, नए नए श्रृंगारों, प्रवचनों, कीर्तन, भजन से 21वीं सदी की हिंदू प्रजा को मूर्ख बनाने के वे सूत्र अपना रखे हैं जो चाणक्य ने प्राचीन काल के राजा को सुझाए थे। इसलिए संभव ही नहीं है जो आज की हिंदू प्रजा व नस्ल को और उसका विश्लेषण लंदन, वाशिंगटन, पेरिस, बीजिंग या मॉस्को में नहीं हो। तभी डर है, चिंता है, और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना है कि हे भगवान, कहीं ऋषि सुनक से ब्रिटेन में वह कुछ नहीं हो जाए जो भारत में नरेंद्र मोदी ने किया है या करते हुए। सुनक को गोरे अंग्रेजों का दिल जीतना है, पार्टी को चुनाव जितवाना है। कहीं सुनक ब्रिटेन में नरेंद्र मोदी व अमित शाह की तरह की पानीपत की लड़ाई नहीं बनवा डाले। भारत के हिंदुओं और मोदी भक्त लिस्टर के हिंदुओं से उनके कानों में भी निश्चित तौर पर यह प्रोपेगेंडा पहुंचेगा कि ब्रिटेन में मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है, वे टेक ओवर कर लेंगे, इसलिए गोरों और हिंदुओं पहले इकट्ठे हो, इकोनॉमी और सोसाइटी जाए भाड़ में, पहले अंग्रेज हिंदू यूनिटी बनाते हैं, मुसलमानों की आबादी को घटवाते हैं। मगर मुझे विश्वास है ऋषि सुनक
ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए हैं, बुद्धि ज्ञान व सत्य जनित कर्म योगी हैं। सोचे, सिर्फ 42 साल की उम्र, ब्रिटेन के 200 साल के इतिहास में इतनी कम उम्र के सांसद को चर्चिल की कंजर्वेटिव पार्टी ने यदि नेता चुना है तो ऐसा होना सिर्फ और सिर्फ काबिलियत की अकेली कसौटी से है, और यही बात गौरवान्वित करने वाली है। यही ब्रितानी समाज की मौजूदा आधुनिक कहानी का सत्व तत्व है। संयोग है कि हाल में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुई है जिसके कारण मुझे नया इंडिया में ब्रिटेन पर बहुत कुछ लिखना पड़ा। मेरा वह लिखा हुआ नया इंडिया की वेबसाइट और यूट्यूब के वीडियो पर मौजूद है, और मैं चाहूँगा कि आप नया इंडिया की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर इन हेडिंग के मेरे वीडियो ज़रूर देखें। हेडिंग है, ऋषि सुनक भले पीएम नहीं बने पर जनमानस पर छोड़ी छाप। दूसरा वीडियो है, ब्रिटेन एक कहानी है। फिर अंतिम महारानी को विदाई। साथ ही श्रुति व्यास का यह वीडियो भी ज़रूर देखें, ऋषि सुनक जीतते जीतते हार न जाए। उनका दूसरा वीडियो है, लिज ट्रस, औसत लीडरशिप का मारा हुआ ब्रिटेन। साथ ही नया इंडिया के छपे कॉलम का मेरा ये पॉडकास्ट भी ज़रूर सुने कि चर्चिल के ब्रिटेन में ऋषि सुनक का क्या काम। दूसरा पॉडकास्ट है, हिंदू राजनीति के साए में ऋषि सुनक। और सभी का सार है कि ब्रिटेन पृथ्वी का वह मानव समाज है जिसकी 4 दीवारियां रियल भूमंडलीकृत एक गांव है। यह गांव नस्ल, धर्म, रंग, वर्ण, वर्ग के मनुष्य निर्मित विकारों की मौजूदगी के बावजूद मानव मूल्यों, मानवाधिकारों और स्वतंत्र चेता बुद्धि से धड़कता है, उससे सांस लेता है। संदेह नहीं, ब्रितानी गोरे अपने मूल, अपनी पहचान को लेकर वैसे ही बेचैन थे और अभी भी है जैसे अमेरिका के गोरे हैं। तभी डोनाल्ड ट्रंप की तरह बोरिस जॉनसन का वहां करिश्मा बना। ब्रितानियों ने यूरोपीय संघ से अलग होने का आत्मगामी फैसला किया। नतीजा सामने है। ब्रेग्जिट के बाद के 5 सालों में ब्रिटेन जर्जर हुआ है। स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड अलग होकर यूरोप से जुड़ने की कसमसाहट में है। यूरोप से लोगों की आवाजाही रुकी है और इससे काम करने वाले लोगों की कमी है। ब्रिटेन की आर्थिकी और करेंसी को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं, जबकि पहले यूरोपीय संघ से ब्रिटेन को और उसके तमाम सदस्य देशों को संकटों से बाहर निकलने के रास्ते मिलते रहे हैं। ग्रीस, इटली जब दिवालिया हो रहे थे तो वे यूरोपीय संघ की मदद से ही बचे और चलते हुए। जाहिर है बोरिस जॉनसन ने यूरोपीय संघ से ब्रिटेन को बाहर तो निकाल लिया, लेकिन आगे कैसे क्या होगा इसका रोड मैप नहीं था। गनीमत थी जो कोविड के वक्त में बोरिस ने ऋषि सुनक को वित्त मंत्री बनाया और उससे ब्रिटेन के धंधे बचे। तभी ऋषि सुनक की वित्तीय बुद्धि की धाक बनी। कह सकते हैं ब्रेग्जिट के बाद ब्रितानी राजनीति में एक अकेले ऋषि सुनक का वह चेहरा था जिससे कंजर्वेटिव पार्टी में यह छाप बनी कि बंदा अलग है और यह बंदा काबिल है। तथ्य है कि लिज ट्रस के प्रधानमंत्री अनुभव में उनके गलत फैसलों से भी ऋषि सुनक की काबिलियत की धारणा बनी। चिंताओं की वहां धुरी आर्थिक और वित्तीय स्थितियां हुई। डूबती आर्थिकी के बीच सबने माना कि ऋषि सुनक ही आर्थिकी को पटरी पर लौटा सकते हैं। सोचें कितनी बड़ी बात। बोरिस जॉनसन जैसा करिश्मे वाला नेता मौजूद है, विपक्ष का मध्यावधि चुनाव का दबाव है, नस्ल और धर्म को लेकर दुविधाएं हैं। बावजूद इन सब के बीच में चर्चिल की पार्टी ने ऋषि सुनक को सर्वसम्मति से नेता चुना। तभी घोर अनुदारवादी गोरों की राजनीति व दक्षिणपंथी नंबर 1 अखबार लंदन के डेली मेल ने ऋषि सुनक को चुनने के पार्टी के फैसले को नया सवेरा बताया। लंदन, ब्रिटेन और दुनिया के तमाम नामी अखबारों की 25 अक्टूबर 2022 के पहले पेज पर फोटो और हेडिंग ऋषि सुनक थे, और ऋषि सुनक अभी वैसी ही चर्चाओं में लगातार बने रहेंगे। पूरी दुनिया उन पर फोकस बनाकर देखती रहेगी। उनका ये वाक्य यूनाइटेड
और डाई का उनका जुमला ब्रितानी अखबारों का पूरा बैनर बना, बड़े फ़ॉन्ट का बैनर। मगर इस वैश्विक नैरेटिव, इस लंदन और ब्रिटेन के नैरेटिव में ऐसी कोई जाहिलता नहीं थी जैसी उनकी खबर आने के बाद भारत के राष्ट्रीय टीवी चैनल अपने YouTube पर इन वीडियो से झलकाते हुए हैं कि अब भारतवंशी के इशारों पर नाचेंगे अंग्रेज। उफ, सोचें भारत के मौजूदा मीडिया की इस बुद्धि पर। लेकिन ध्यान रहे, अंग्रेज नाचेगा नहीं, बल्कि वह ऋषि सुनक से काम लेगा, उनसे परिणाम मांगेगा। अंग्रेज भारत का हिंदू नहीं है जो चेहरा देख, भाषण सुन, प्रधानमंत्रियों के अलग अलग श्रृंगारों के दर्शन करके नाचे, झूमे, अपने को विश्व गुरु माने। ऋषि सुनक ब्रिटेन की करेंसी को थेम्स नदी में बहा नहीं सकते हैं। उन्हें पाउंड को वापस सरताज करेंसी बनवाना है, तभी अपने को चिंता है। आशंका है कि ऋषि सुनक क्या अगले 2 वर्षों में इतना सफल हो सकेंगे जिससे आम चुनाव में उनकी पार्टी हौसले से चुनाव लड़ सके, वे ब्रिटेन की राजनीति का स्थायी चेहरा बने। मतलब ब्रिटेन का हर भारतीय कह सके कि ऋषि सुनक ने अपने काम, काबिलियत और बुद्धि से गोरों का जनादेश भी पाया है। एक सनातनी हिंदू पर गोरों का विश्वास फलीभूत हुआ है, सही साबित हुआ है। तभी यह भी पूछ सकते हैं और यह भी सोचा जाना चाहिए कि सनातनी ब्रह्मज्ञानी हिंदू वैश्विक कंपनियों का CEO ही नहीं, बल्कि किसी मुल्क का एक काबिल प्रधानमंत्री भी अपने को प्रमाणित करता है, कर सकता है। यदि ऋषि सुनक सफल होते हैं, वैश्विक राजधानी और वैश्विक गांव देश के प्रतिरूप ब्रिटेन को संकट से बाहर निकालते हैं, यूरोपीय देशों, अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ में बैठकर विश्व राजनीति में धमकदार अपनी भूमिका बना रहे हैं, तो वह सचमुच क्या हम सनातनियों के लिए शान की बात नहीं होगी, खासकर उन हिंदुओं के लिए जो सत्य बुद्धि की सनातनता में सनातन विश्वास लिए हुए हैं। मैं यहीं अपनी बात समाप्त करता हूँ, लेकिन इस अनुरोध के साथ कि ऋषि सुनक पर मेरे विचार के तमाम पहलुओं पर ज़रूर सोचें। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइबर बटन को ज़रूर दबाएं, वहाँ जो घंटी है उसे भी दबाएं, ताकि नया एपिसोड अपलोड होते ही आपको सूचना मिले।